ये सामान्य ट्रेन थी, देख रहे हैं ड्राइवर नहीं ट्रेन में, दौड़े जा रही है और 78 किलोमीटर तक ट्रेन दौड़ गई। देखिए जरा ट्रेन की रफ्तार देखिए, आपको अंदाजा होगा। तब खबर यह है कि 78 किलोमीटर बिना ड्राइवर के दौड़ रही थी, ट्रेन में ड्राइवर नहीं था, बड़ा हादसा भी हो सकता था, सामने से कोई ट्रेन आ सकती थी, पैसेंजर ट्रेन। ये तस्वीरें डरा देने वाली है, बताऊंगा कैसे हुआ, इस पर क्या एक्शन हुआ, लेकिन देखिए अगली तस्वीर ये है वो ट्रेन बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे तक दौड़ती रही 78 किलोमीटर और उसके बाद इस ट्रेन को रोका गया जैसे तैसे। पहले आपको बताऊं कि आखिर ये हुआ कैसे, कहां थे ड्राइवर साहब, क्या करने चले गए थे आखिर कि ट्रेन निकल गई, ड्राइवर साहब का पता नहीं। देखिए हुआ क्या, हुआ दरअसल ये है, ये ट्रेन दौड़ रही है, ड्राइवर को एक ट्रेन बिना ड्राइवर के 2 घंटे तक, रविवार को एक ट्रेन 2 घंटे बिना ड्राइवर दौड़ती रही। जानकारी के बाद रेलवे विभाग में हकम मच गया कि ट्रेन में ड्राइवर नहीं है। जम्मू के कठुआ में ड्राइवर ने ट्रेन रोकी। हुआ यह कि जम्मू के कठुआ में ट्रेन रोकी, ट्रेन रोककर ड्राइवर साहब निकल गए चाय पीने। इसी दौरान ट्रेन अचानक चल दी। कठुआ में ट्रेन में कंक्रीट लोड किया जा रहा था और ड्राइवर ने ट्रेन का इंजन चालू रखा था। उतरने से पहले ड्राइवर साहब हैंड ब्रेक लगाना भूल गए, जिसके चलते ट्रेन अचानक ट्रैक पर ही दौड़ने लगी। तुरंत ड्राइवर ने तुरंत घटना की जानकारी अधिकारियों को दी कि भाई ट्रेन निकल गई, हम चाय पीते रह गए। तब तक ट्रेन 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी। सोचिए, ट्रेन को कई स्टेशन पर रोकने की कोशिश की गई, पठानकोट कैंट, बंगला, मुकेरिया में रोकने की कोशिश हुई और लकड़ी के स्टॉपर लगाए गए। उसके बाद उससे रुकी है ये ट्रेन, लेकिन ट्रेन ट्रैक पर दौड़ती रही। बार बार स्टॉपर लगाने से ट्रेन की रफ्तार कम हो गई। होशियारपुर के ऊंची बस्ती रेलवे स्टेशन पर इस पर स्टॉपर लगे थे, वहां ट्रेन को रोकने में सफलता मिली। तब तक ट्रेन 78 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुकी थी। सोचिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुस्से में हैं, उन्होंने घटना के फौरन जांच के आदेश दिए हैं। सुरक्षा चूक हुई, इसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, सुरक्षा के सख्त प्रोटोकॉल लागू करने को कहा गया है। ट्रेन ब्रेक सिग्नल सिस्टम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं फौरन। अब देखिए जरा, सोचिए 78 किलोमीटर बिना ड्राइवर की ट्रेन चल रही है, कैसे रुकेगी? लकड़ी के ब्लॉक्स लगाए गए जिससे इसकी रफ्तार कम हुई। ये जो आप देख रहे हैं ट्रेन के नीचे ये ब्लॉक देख रहे हैं, ये ब्लॉक लगाए गए। ट्रेन जब ट्रैक पर यहां पहुंची तो उसके बाद ट्रेन की रफ्तार कम हुई। कई जगह कोशिश की गई, आखिरकार इन्हीं ब्लॉक से ये ट्रेन रोकी जा सकी है। तो एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 गोलियां फॉर्च्यूनर गाड़ी पर। आगे बैठे हुए, तस्वीर धुंधली की है, विचलित कर सकती है, आईएनएलडी के नेता आगे बैठे थे, गोलियों से भून दिया गया। और जानकारी मिल रही है कि लॉरेंस गैंग का हाथ है इसमें, लॉरेंस बिश्नोई। अगली तस्वीर में दिखाऊं जरा, दूसरी तस्वीर दिखाई, ये उसके बाद गाड़ी आप देख रहे हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी, ये बुलेट मार्क है, चारों तरफ गोलियों के निशान गाड़ी पर आपको नजर आ रहे हैं। अब आपको तस्वीर दिखाऊं, नेता जिनकी हत्या हुई है, ये नफी राठी, इनकी हत्या हुई है, आईएनएलडी के नेता है। कैसे हत्या हुई? दरअसल वो दौरे पर थे उस वक्त और कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या करवाई। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के करीबी पर हमला हो गया है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में कुछ लोगों ने नफे सिंह राठी को पर ताबड़तोड़ लाठियां दागी, गोलियां दागी और पुलिस के मुताबिक नफे राठी कार की अगली सीट पर सवार थे। तभी बदमाशों ने 40 से 50 राउंड फायरिंग की। नफे राठी के गले और कमर में कई गोलियां लगी हैं। हमले में राठी और उनके एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई है। नफे सिंह राठी 2 बार बहादुरगढ़ के विधायक बने थे, वो आईएनएलडी के पुराने नेता थे और ओपी चौटाला के साथ भी उन्होंने काम किया। 2009 में दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़े थे, हालांकि जीत नहीं पाए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता, हरियाणा। सुनिए सर। हरियाणा के अंदर कानून का राज खत्म हो गया, जंगल राज बन गया। इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा के अध्यक्ष नफे सिंह राठी और उनके साथियों की गोली मार के हत्या कर दी। प्रदेश के अंदर आज एक भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। बड़ी दुखद घटना है।